अब हम PHP वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। तो अगर आप कोई इंफॉर्मेशन, कोई टेक्स्ट या कोई इंटीजर या कोई और इंफॉर्मेशन अगर आप अपने PHP प्रोग्राम के अंदर सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। क्रिएटिंग डिक्लेयरिंग PHP वेरिएबल्स। तो PHP के अंदर कोई भी वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम डॉलर का साइन यूज़ करते हैं। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ वेरिएबल जो हैं ये अपने एग्जाम्पल कोड के अंदर डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कमेंट ऐड कर लेते हैं, लर्निंग PHP वेरिएबल्स। अभी हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल डॉलर टेक्स्ट। तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आप टाइप करते हैं डॉलर, फिर अपने वेरिएबल का नेम। लेट्स से हमारे वेरिएबल का नेम है टेक्स्ट, फिर हमने इसकी वैल्यू देनी है। तो वैल्यू डिफाइन करने के लिए हम टाइप करते हैं इज इक्वल्स टू, और फिर लेट्स से हम एक स्ट्रिंग ऐड करना चाह रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर। तो फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। तो ये हमने क्या किया कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया टेक्स्ट के नाम से और उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी हेलो वर्ल्ड। इसी तरह हम एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लेट्स से डॉलर, और इसका नेम है नंबर इज इक्वल्स टू 5। ठीक है। अब हम इन दोनों वेरिएबल्स को आउटपुट करते हैं। तो आउटपुट करने के लिए जैसे हमने पहले मेंशन किया, डिस्कस किया कि हम एको की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो हम टाइप करेंगे एको डॉलर टेक्स्ट, और फिर जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन ऐड करते हैं। तो अभी हमारे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए? हेलो वर्ल्ड हमारे पास लिखा हुआ आएगा, क्योंकि ये जो डॉलर टेक्स्ट है इस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करवाया हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो इसको हम सेव करते हैं कंट्रोल एस, और ब्राउज़र के अंदर इसको हम आउटपुट इसके देखते हैं। तो अभी हमने इसको रिफ्रेश किया तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी आप देखें ये फर्स्ट स्टेटमेंट के बिल्कुल साथ आ रहा है। तो एक टिप यहाँ पे हम एक टिप आपको बता देते हैं कि इसको अगर आपने सेकंड लाइन पे लेके आना है तो वो आप कैसे करेंगे। तो PHP के अंदर अगर आप इसको सेकंड लाइन पे लेके जाना चाहते हैं तो आप, एक तरीका तो ये है कि आप इस स्टेटमेंट के नीचे एक और स्टेटमेंट ऐड करें एको, और उसके अंदर आप ब्रेक, लाइन ब्रेक का जो HTML का जो सिंटैक्स है वो ऐड कर दें, BR से क्या होता है कि आपकी जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चली जाती है। तो हम इसको सेव करते हैं, सेव करके इसको देखते हैं। अब देखें अब हमारी जो नेक्स्ट लाइन है, जो नेक्स्ट जो टेक्स्ट है वो सेकंड लाइन से चला गया। तो इससे एक और चीज़ हमने सीखी कि आप PHP के थ्रू कोई HTML का जो टैग है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे हमने BR टैग को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो नेक्स्ट जो टेक्स्ट था उसको हमने सेकंड लाइन पे मूव कर दिया है। तो इसी तरह अगर हम जो वेरिएबल है जो हमारा जो नंबर है, अगर हम इसको आउटपुट करवाना चाहते हैं तो उसी तरह हम सबसे पहले एको, और यहाँ पे भी हम ब्रेक टैग ऐड कर सकते हैं BR, ताकि हमारा जो नंबर है वो नेक्स्ट लाइन पे शो हो। और अब हमने नंबर को आउटपुट करवाना है तो उसी तरह हम एको डॉलर नंबर और सेमीकोलन, कंट्रोल एस। तो अभी आप देखें हमारा जो नंबर था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो वेरिएबल्स को डिफाइन करने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर आपने मल्टीपल जगहों पे टेक्स्ट को डिफाइन किया, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम एक और ब्रेक टैग ऐड करते हैं BR, और फिर नीचे हम जो हमारा टेक्स्ट है उसको दोबारा डिस्प्ले करवा देते हैं। तो अब वेरिएबल्स को यूज़ करने का फ़ायदा क्या होगा? तो अब दो जगहों पे हम डॉलर टेक्स्ट जो हमारा ये हेलो वर्ल्ड है इसको प्रिंट करवा रहे हैं। अब कल को अगर आप इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं तो वेरिएबल्स का फ़ायदा ये है कि आपको जस्ट यहाँ पे एक चेंज करना पड़ेगा और वो सारी जगहों पे अप्लाई हो जाएगा।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और हम टेक्स्ट वर्ड ऐड कर देते हैं, चेंज। तो अब हमने इस वेरिएबल को चेंज किया, तो अब आप देखें वेरिएबल्स का फ़ायदा क्या होगा कि आपने जस्ट एक जगह पे चेंज किया और जहाँ जहाँ पे ये टेक्स्ट शो हो रहा था इस वेरिएबल के थ्रू, वहाँ वहाँ पे ये सारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो आप देखें दो जगहों पे हम इस टेक्स्ट को यूज़ कर रहे थे, हम जस्ट एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज की और वो सारी जगहों पे चेंज हो गया। तो इस तरह वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं वेरिएबल्स के थ्रू, आप नंबर डिफाइन कर सकते हैं, आप फ्लोटिंग नंबर ऐड कर सकते हैं। अब हम PHP वेरिएबल्स को डिफाइन करने के कुछ रूल्स को देख लेते हैं। ए वेरिएबल स्टार्ट्स विद द डॉलर साइन। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि जो वेरिएबल है उसके स्टार्ट पे आपने मस्ट डॉलर साइन ऐड करना है, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। डॉलर साइन के बाद आपके वेरिएबल का नेम आता है। A variable name must start with a letter or the underscore character। वेरिएबल के स्टार्ट में आप या लेटर ऐड कर सकते हैं या अंडरस्कोर ऐड कर सकते हैं। ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर। आप वेरिएबल नेम के स्टार्ट में नंबर ऐड नहीं कर सकते। ए वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स A to Z and underscores A to Z, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। तो आपके वेरिएबल नेम के अंदर A to Z कोई भी करेक्टर आ सकता है, या 0 to 9 कोई भी नंबर आ सकता है, या अंडरस्कोर आ सकता है। इसके अलावा आप कोई भी सिंबल वेरिएबल नेम के अंदर ऐड नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है कि अगर आपने एक स्मॉल करेक्टर्स के अंदर वेरिएबल डिफाइन किया है और एक सारे कैपिटल्स के अंदर डिफाइन किया है, सबके करेक्टर्स बेशक सेम है लेकिन ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स कंसिडर होंगे। तो इसकी एक एग्जांपल के तौर पे हम अगर इन रूल्स को वायलेट करके देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये कहता है कि ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर। तो अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन करें जिसके स्टार्ट में आप नंबर ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल डॉलर, और हम अपने वेरिएबल का नेम रखते हैं 1 2 3 ABC और इसको सेमीकोलन। अब अगर आप इसको सेव करें और ब्राउज़र के अंदर जाके इसको देखें तो आपको सिंटैक्स एरर थ्रो होगा। सिंटैक्स एरर क्यों थ्रो हो रहा है? क्योंकि आपने वेरिएबल के स्टार्ट में नंबर ऐड कर दिया, जबकि PHP की ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपका जो वेरिएबल का नेम है इसके स्टार्ट में नंबर नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स को डिफाइन करने के। तो आप जब भी वेरिएबल्स के नेम्स डिफाइन करेंगे PHP के अंदर तो आपने इन रूल्स को फॉलो करना है। आउटपुट वेरिएबल्स, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपने वेरिएबल्स को आउटपुट करवाना है तो आप उसके लिए एको की जो स्टेटमेंट है ये यूज़ करते हैं। अब हम इन वेरिएबल्स को की कुछ और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना चाहें तो वो आप PHP के अंदर कैसे कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एको, एक हम स्ट्रिंग ऐड करते हैं लर्निंग PHP, और इसके साथ ही आप एक और स्ट्रिंग ऐड करना चाहते हैं लेकिन वो हम वेरिएबल से लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा वेरिएबल है डॉलर टेक्स्ट, तो हम ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है लर्निंग PHP, फिर उसके बाद लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड चेंज्ड। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो ये हमने स्ट्रिंग ऐड की, फिर उसके बाद आप ऐड करते हैं डॉट, और फिर आप वेरिएबल नेम ऐड कर सकते हैं डॉलर टेक्स्ट, और उसके बाद सेमीकोलन। तो अभी हम इसको अगर सेव करें Ctrl+S, आप देखें हमारा जो टेक्स्ट है सबसे पहले लर्निंग PHP और उसके बाद जो वेरिएबल की वैल्यू थी वो यहाँ पे शो हो रही है। इसको हम नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं। नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए आप यहाँ पे भी BR टैग ऐड कर सकते हैं, स्पेस भी ऐड, और फिर हम PHP के बाद स्पेस भी ऐड कर देते हैं। Ctrl+S। तो अब आप देखें हमने इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके गए और फिर हमने इन दोनों के दरमियान स्पेस भी ऐड कर दी। अब इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एको। अब हम दो नंबर्स को सम करना चाह रहे हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 4
और इसको हम सम करना चाह रहे हैं प्लस, तो सम के लिए प्लस यूज़ करेंगे। और फिर जो नंबर हमने ऊपर वेरिएबल के अंदर डिफाइन किया था डॉलर नंबर, तो इन दोनों का जो सम है 4 प्लस डॉलर नंबर के पास, हमारे डॉलर नंबर के अंदर हमारे पास सेव्ड है 5, तो 4 और 5 का सम हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो हमारी आउटपुट होनी चाहिए 9। इसको हम सेव करते हैं कंट्रोल एस, को हम नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं। कंट्रोल एस, इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाइड विद 5, तो हमारी आउटपुट आएगी 20। तो इसी तरह आप दो नंबर्स लेके तो उनको आप सम कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं और मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1, इसमें आप 5 ऐड कर दिया, फिर इसी तरह आप एक और वेरिएबल डिफाइन कर लें डॉलर नंबर 2, और इसको फॉर एग्जांपल आप 10 दे दें। तो अब इन दोनों नंबर्स को अगर आप इन पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एको डॉलर नंबर 1 प्लस डॉलर नंबर 2, तो हमारी आउटपुट आएगी 15। तो हमने चूंकि अपने वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया था, तो हमें सिंटैक्स एरर उसने थ्रो कर दिया है अनडिफाइंड वेरिएबल नंबर। तो जो नंबर वाला वेरिएबल था वो हमने चेंज कर दिया था, तो इसको भी हम नंबर 1 कर देते हैं और इसको भी नंबर 1 कर देते हैं। कंट्रोल एस, और अब आप देखें कि हमारा जो नेक्स्ट है वो 15 आ चुका है, जो हमारा सम था। इसको हम नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए हम इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। तो अब हम देखें ये हमारी आउटपुट है, इसकी दो नंबर्स का सम यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह से आप वेरिएबल्स की वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं।